टॉपिक है बेटा हमारा, लास्ट है इस चैप्टर का टॉपिक जिसे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटे। आज का जो लेक्चर है हमारा थर्मो रेगुलेशन इन ह्यूमंस। तो बेटे स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ह्यूमंस जो हैं वो अपनी बॉडी के अंदर कैसे जो है वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, ये आज का टॉपिक है हमारा। इसमें हमने ये पढ़ना है कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है अगर आपके सेट पॉइंट से अप चला जाए या सेट पॉइंट से बिलो चला जाए 37 से, तो आपकी बॉडी उसको कैसे रेगुलेट करती है। पहली बात याद रखिएगा बेटे, हमारे हाइपोथैलेमस में जो ब्रेन का ब्रेन का हमारा पार्ट है, हाइपोथैलेमस में वहाँ पे थर्मोस्टैट फंक्शन होता है। लाइक अगर बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी चेंजिंग आती है तो आपकी स्किन, आपके मसल्स उसको अगर स्टिमुलेट को जो है वो अफेक्ट करते हैं, जो है वो आप लोगों के उसको रिसीव करते हैं उस स्टिमुलाई को, तो वो मैसेज जो है वो आपके मतलब कि ब्रेन तक जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। अब वहाँ पे फोर ब्रेन के अंदर जो पार्ट लगा हुआ है जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस बोलते हैं, उसमें थर्मोस्टैटिक फंक्शन होता है। वो आपके जिस्म के अंदर बेटे इस तरह का रिस्पॉन्स पैदा करता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट कर सके, आपके सेट पॉइंट पे लेके आ सके। तो ये टॉपिक का हमारे जो है वो कह लो कि एक ओवरव्यू था जो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि ये पढ़ते हैं कैसे होता है। ह्यूमंस जो है बेटा हमें पता है एंडोथर्म्स होते हैं, मतलब कि अपनी बॉडी की हीट को खुद जनरेट कर सकते हैं और अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद से रेगुलेट करते हैं, चाहे बाहर का टेम्परेचर कैसा भी हो। तो ये हम एंडोथर्म्स हैं। दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैंने पढ़ाया था कि आपकी बॉडी का अगेंस्ट जो है, जैसे आपको बहुत जहाँ गर्मी लग रही है और आपके जिसमें शिवरिंग हो रही है, तो ये आपकी बॉडी का नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। तो ये थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, जो डिटेक्ट करते हैं बॉडी में हीट को और टेम्परेचर को आउटसाइड इन्वायरमेंट से, और सिग्नल भेजते हैं बेटे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। फॉर इंस्टेंस ह्यूमंस मेंटेन देयर इंटरनल टेम्परेचर एट रफली 37 डिग्री पे जो है वो उसको मेंटेन कर लेते हैं, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो। तो रिस्पॉन्सेज टू ओवर हीटिंग, हाइपरथर्मिया, अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसे हाइपरथर्मिया बोलते हैं। और आपकी बॉडी कैसे इसको रिस्पॉन्स करती है, देखें। जब बॉडी का टेम्परेचर बेटे 37 से राइज़ कर गया, हाइपोथर्मिया हो गया, तो वेजोडाइलेशन अकर होगी। वेजोडाइलेशन का बेटे मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं आपकी, मोस्टली आपकी बैली वाली पोर्शन में, ठीक है, आपके जो पोर्शन है आपके पेट वाला, वहाँ पे जितनी भी ब्लड वेसल्स होती हैं ख़ास तौर पर वहाँ पे वो क्या कर जाती हैं, डायलेट कर जाती हैं, फैल जाती हैं। बाकी जिस्म में भी होती है लेकिन यहाँ पे ज़्यादा। इट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज क्या कर गई, एक्सपैंड कर गई। बेटा देखो, जब कोई भी चीज़ एक्सपैंड कर गई, उसका एरिया ज़्यादा हो गया, जब किसी भी चीज़ का एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जहाँ एरिया ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा। तो जैसे ही आपकी बेटा खून की नालियाँ फैलेंगी तो वहाँ जो खून का बहाव होगा उसका प्रेशर कम हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो वहाँ पे हीट कम जनरेट होगी। लाइक वहाँ पे वो जो खून है आपका, वो आपकी खून की नालियों में कम रगड़ खाएगा तो कम हीट प्रोड्यूस करेगा। सो देयर इज़ मोर फ्लो ऑफ ब्लड इन दीज कैपिलरीज टू रिमूव हीट फ्रॉम द ब्लड। तो वहाँ पे जो है वो आप लोगों का जो ब्लड के अंदर हीट है उसको कम किया जा रहा है। रिस्पॉन्सेज आल्सो इंक्लूड, एक रिस्पॉन्स ये है, दूसरा क्या आ गया कि बेटा स्वेटिंग होगी, एवेपोरेशन से जो है वो पसीना आपका जो है वो निकलेगा। जब आपकी बॉडी से जो है पसीना निकल रहा होगा स्वेट ग्लैंड से, तो एवेपोरेशन होगी। एवेपोरेशन से क्या होगा कि आपकी बॉडी जो है ठंडक का एहसास उसको होगा। थायराइड ग्लैंड में डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन। इसी तरीके से बेटा जो थायराइड ग्लैंड आपके गले के पास होता है वो थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है, जो आपकी बॉडी का बेजल मेटाबॉलिज्म जो है उसको कम कर देता है। सो द इंटरनल हीट प्रोडक्शन इज रिड्यूस, जिसकी वजह से जो इंटरनल हीट है बॉडी की वो कम हो जाती है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है रिस्पॉन्स टू कूलिंग, इसे हाइपोथर्मिया कहते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर है बहुत कम हो जाता है जो जिस्म का। व्हेन बॉडी टेम्परेचर फॉल्स बिलो, जब जिस्म का टेम्परेचर कम हो गया, इसे हाइपोथर्मिया बोलते हैं। तो रिस्पॉन्सेज के अंदर क्या होगा कि वैजो कंस्ट्रिक्शन होगी, यहाँ पे वहाँ पे डायलेशन होगी, यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होगी। वैजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब कि खून की नालियाँ सिकुड़ जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब बेटा खून की नालियाँ थोड़ी तंग होंगी तो तंग होने से क्या होता है कि वहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है। एरिया कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया। आपकी बॉडी के अंदर एक तो वो प्रेशर ज़्यादा हुआ और हीट जनरेट होना शुरू हो जाती है। एक तरीकाकार तो बेटा ये है जिसके ज़रिए बॉडी की हीट को मेंटेन किया जा रहा है। दूसरा है जी मेटाबॉलिक शिवरिंग, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर शिवरिंग होती है, जब आपको कपकपाहट का एहसास होता है, तो जब आप कांपते हो तो उसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से हीट जनरेट होती है जिस्म के अंदर। वैजो कंस्ट्रिक्शन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू स्किन एंड देयर इज़ द लेस लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द ब्लड। वैजो कंस्ट्रिक्शन के नतीजे के अंदर क्या होगा कि बेटा स्किन के अंदर ब्लड फ्लो जो है वो उसको रिड्यूस करके हीट को कम किया जाएगा, हीट का लॉस कम किया जाएगा। शिवरिंग जो है जिससे हम लोग
स्पैडमोडिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल स्केलेटल मसल कहते हैं, प्रोड्यूस हीट विच हेल्प टू राइज द बॉडी टेम्परेचर, इसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर राइज करेगा। टिनी मसल्स एट द बेस ऑफ फॉलिकल्स, या हमारे पास जो है वो हेयर फॉलिकल्स में जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे गूज पम्प्स कहते हैं, ठीक है, वो होता है वहाँ पे जो है आपका हेयर फॉलिकल जो है वहाँ पे थोड़े थोड़े आपको पता है गूज पम्प्स बन जाते हैं। एयर इज ट्रैप, वहाँ पे एयर फंस जाती है और ई ट्रैक्टेड हेयर एंड एक्ट एज अ इंसुलेटर फॉर हीट, और वहाँ पे जो है हीट को इंसुलेट कर लेती है, बचा लेती है जिसम के अंदर, हीट जिसम से एक्सक्रीट नहीं कर पाती। फिर इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक आर आल्सो रिड्यूस्ड हीट टू आल्सो प्रोड्यूस हीट टू राइज द बॉडी टेम्परेचर, इसी तरीके से जिसम का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर हीट जो है वो कंजर्व होना शुरू हो जाती है, बच जाती है। बट येलो बॉक्स है उसको देखते हैं, आपके पास यहाँ पे लिखा होगा थर्मोरिसेप्टर्स जो हैं आल्सो स्टिमुलेट द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। थर्मोरिसेप्टर्स बेटे आपके ब्रेन में भी हैं, सो वे फुल वार्मथ और कोल्डनेस, हमें जो है ठंडक का भी एहसास होता है और गर्मी का भी होता है। इट अलाउ अस टू टेक मोर एक्शंस लाइक टेकिंग अ बाथ, हम फौरी तौर पर जो एक्शन लेते हैं, जैसे हम नहाते हैं, टर्निंग द फैंस और हीटर्स ऑन, या तो पंखा चला लिया या हीटर ऑन कर लिया, तो ये भी आपके जिस्म के अंदर जो है वो थर्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि आपने ऐसा करना है। फिर डायग्राम के ज़रिए इसको समझते हैं। देखिएगा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो बैलेंस है 37 के ऊपर, जब भी इम्बैलेंस करता है तो देखते क्या होगा, पहले इम्बैलेंस कर गया तो बॉडी के अंदर स्टिमुलेशन हुई, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर गया नॉर्मल से। मैसेज कहाँ गया बेटा, स्किन ने सबसे पहले रिसीव किया वो मैसेज, क्योंकि स्किन पे वो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। अब वहाँ पे वो स्किन से मैसेज जो है वो हाइपोथैलेमस तक जाता है, हाइपोथैलेमस जो है वो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है टू द कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर बेटा देखें आपका कहाँ पे है, आपका हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में आपका फोर ब्रेन वहाँ पे मौजूद है, फोर ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। अब वहाँ से क्या होगा कि बेटा रिस्पॉन्स आएगा अफेक्टर तक। अफेक्टर्स क्या हैं बेटा, आप लोगों के काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, जैसे हमने दो पढ़े हैं, एक वैजोडाइलेशन पढ़ा जिसमें खून की नालियाँ फैल जाएंगी, और एक हमने पढ़ा जिस स्वेट ग्लैंड जो है स्वेटिंग करेंगे जिसकी वजह से कूलिंग का एहसास होगा। दोनों रिस्पॉन्सेज की वजह से क्या होगा कि बॉडी का टेम्परेचर जो कम होगा और नॉर्मल पे आके रुक जाएगा। ये है जी थर्मोस्टेट फंक्शन बेटा, जो आपकी बॉडी में ज़्यादा हीट जिसे हाइपरथर्मिया बोलते हैं, उसकी वजह से जो ऊपर वाली डायग्राम है वो हाइपरथर्मिया को शो कर रही है, जो नीचे वाली डायग्राम है ये हाइपोथर्मिया को शो करेगी, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा कि बॉडी क्या करेगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से डिक्रीज़ कर गया, तो स्टिमुलाई मिला बेटा स्किन को, स्किन ने वो मैसेज भेजा किसको, हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस मैंने बताया फोर ब्रेन का पार्ट है, वहाँ पे उसने उसको डिटेक्ट किया और इन्फॉर्मेशन गई जी कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस है आपका, जो सारी इन्फॉर्मेशन कंट्रोल करता है, और इसने बेटा मैसेज भेजा आपके फैक्टर्स तक। अब यहाँ पे भी दो तरह के फैक्टर्स हैं, एक क्या होगा वैजो कंस्ट्रिक्शन, खून की नालियों का सिकुड़ जाना, और एक बेटा क्या होगा कि खून की नालियों के दूसरा आपकी शिवरिंग होगी, जिससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी और आपकी बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे हीट की जो है बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा नॉर्मल तक, और आपकी बॉडी जो है बैलेंस में आ जाएगी। तो ये दोनों इम्बैलेंस भी बताए मैंने आपको, जिसमें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है और बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। जो बेटे ऊपर वाली डायग्राम है वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने को बता रही है, और जो नीचे वाली है वो बॉडी का टेम्परेचर कम होने को बता रही है। तो ये आपने डायग्राम जो है बेटा लाजमी तौर पर बनानी है, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चन है आपके पेपर में आने के लिए। डायग्राम्स में आपने इस बेटा ब्रेन वगैरह का स्ट्रक्चर ना ड्रा करें, सिर्फ इसको लेबल करें जो लिखा हुआ है सारा, उसको आइडिया हो जाएगा जी आप लोगों ने सही बनाया हुआ है। एक्सरसाइज पे चलते हैं बेटा, आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से हैं बेटा, वो आपके एमसीक्यूज़ मैंने शेयर किए हैं, देखें ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, इसको आप लोग जो है जो टॉपिक के अकॉर्डिंग होंगे उनको आप सॉल्व करेंगे और ये आपकी असाइनमेंट का हिस्सा होंगे। बेटा ये आपका चैप्टर जो है वो थर्मो रेगुलेशन और ऑस्मो रेगुलेशन वाला जो है ये बेटा कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।